नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर उत्तर प्रदेश के एटा की है। खबर पर एक बार हम पहले भी चिराग बात कर चुके हैं, लेकिन अब उसमें कुछ अपडेट सामने आई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। हाकिम सिंह उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले, और परिवार में उनके कोई नहीं था। हाँ, पटीदार थे, उनके भाई थे, 3 भतीजे थे। उनका अपना कोई नहीं था जिसके साथ उनका कोई प्रेम का संबंध हो, कोई ऐसा रिश्ता हो जिसे के साथ वो सब कुछ साझा कर सकें। और अचानक से ये कहिए कि संबंधों से ऐसा वैराग्य हो गया कि किसी पर भरोसा नहीं रहा हाकिम को, और उन्होंने तय किया कि पता नहीं, मैं अगर मर जाऊंगा तो कल को ये लोग जो मेरे भाई भतीजे हैं, पता नहीं मेरा अंतिम संस्कार करेंगे भी या नहीं। इसलिए उन्होंने खुद ही 800 लोगों को बुलाकर महाभोज कराया, मृत्यु भोज खिलाया। और अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि यूं समझ लीजिए कि मृत्यु भोज कराने के बाद जिस रात को वो सोए, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें ये साफ हो गया है। और हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ के, जब उन्होंने वो चूंकि उसमें जब मुखाग्नि उन्हें दी जा रही, जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी, वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने जब परिजनों से पूछा, देवेश पाल सिंह हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब परिजनों से पूछा जो वहाँ पे और लोग थे कि अब क्या आप इनकी 13वीं करेंगे, तो परिजनों ने कहा अब तो वो कर चुके, अब क्या करना। तो यानी कि जो उनकी चिंता थी, जो उनकी शंका थी, जो उनके मन में सवाल था, वो बिल्कुल जायज़ था। लेकिन ये पूरा प्रकरण क्या मैसेज दे रहा है चिराग? क्या आपने तो चूंकि इतनी सारी क्राइम की खबरों को देखा है, क्राइम की खबरों के बीच में इस तरीके का जो, ये भी एक तरीके का इंटरनल क्राइम ही है, ये सामाजिक क्राइम ही है एक तरीके का। ये क्या कहेंगे आप? एक आदमी जो इतना ऑलरेडी त्रस्त, चाय की दुकान चला रहा है, अपनी कुछ ज़मीन बेचे जा रहा है और अपना खर्च कर रहा है, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई है, यानी उसके जीवन में जो दुख सबसे ज़्यादा होता है वो सब है, ऊपर से रिश्तेदार तुम माशाल्लाह। अब सवाल ये उठता है कि जैसे आपने बड़ी एक विचित्र फैक्ट बताया, फैक्ट मुझे नहीं पता था इनफैक्ट, कि अब वो कह रहे हैं कि वो तो कर चुके हैं, मतलब वही रूप दिखा दिया उन्होंने। हमारे रिपोर्टर ने बिल्कुल पूछा, मैं आपको एग्जैक्ट पढ़कर बताता हूँ कि क्या उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है, हमारे रिपोर्टर देवेश पाल सिंह ने, कहते हैं कि कहानी का क्लाइमेक्स तो ये है कि अंतिम संस्कार में भाई और भतीजे भी शामिल हुए। लेकिन जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, और उन्होंने भी, कि क्या अब वो हाकिम सिंह की 13वीं करेंगे, तो भाई भतीजों का जवाब था कि वो तो पहले ही कर चुके, अब दोबारा कौन करे। तो यानी कि जो वो सोच रहे थे हाकिम, आज भले हमें हंसी आ रही हो समाज के, ये दरअसल एक बहुत बड़ा एक व्यंग्य भी है अपने आप में, सही बात है। लेकिन जो हाकिम को भरोसा था, जो उसके मन में पहले से भगवान ने बता दिया था, अंततोगत्वा हुआ वही। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप सोचिए कि रिलेशनशिप में उनकी पत्नी से रिलेशन नहीं बन पाया, बिहार से वो थी, लेकिन उसके बाद भतीजों ने मारपीट शुरू कर दी, उनके भाई भी थे, वो भी इस तरह के आरोप लगे। अब एक आदमी इतना त्रस्त हो गया कि उसने ये तमाम चीज़ें, अपना कार्ड छपवा रहा है, मतलब आप सोचिए हाईली इमोशनल, इसको इस सेंस में भी देखें। वो अलग बात है कि हमें ये व्यंग भी लग रहा है, क्योंकि नेचुरली जो उन्होंने कहा कि वो हो गया। समाज, हमारे जो समाज है हमारा, जो इतना कठोर हो गया, ये दरअसल ये उसके ऊपर व्यंग है। ये मृत्यु से पहले महाभोज, ये उसी समाज के ऊपर करारा तमाचा भी है। लेकिन सवाल ये उठता है ना अनूप, कि ये इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? अब तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? अब जो प्रॉपर्टी तो उन्हीं को मिलेगी जिन लोगों को, उसकी बात जो थी वो सही हो रही है, सारी बातें सही हो रही है, सारी बातें सही है। एक और ऐसा नहीं है कि वो पुलिस में नहीं गया होगा, हो सकता है टाइम टू टाइम कभी पुलिस में कंप्लेंट भी करी हो, लेकिन पुलिस का तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्यों कहते हैं भैया अपना पर्सनल मैटर आप निपटाएं। ऐसे आदमी जो ये सब चीज़ें कर रहा है, उसके बाद ये सब उसके साथ हो रहा है, और आप ये सोचिए कि बिल्कुल जैसे जैसे उसने प्रिडिक्शन करा जाए वो ठीक वैसे वैसे होता जा रहा है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। टॉर्चर वो हुआ, उसके बाद वो भ्रमभोज दे रहा है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, और वो कह रहा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है वो अल्टीमेटली ये लोग लूट लेंगे। लूट ही रहे थे, पहले भी लूट रहे थे, तो वही हुआ। अब बीच बीच में वो जो प्रॉपर्टी अपनी हाकिम सिंह बेच रहे थे, तो जो उनके पटीदार थे, वो उनका बड़ा विरोध था, इसको बेचो मत। अब सवाल ये उठता है, तो इसीलिए वो मारते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था भाई मर जाएंगे कल को, तो हमारी ये तो बेच क्यों रहे। वो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है ना कि जो बेची उसके पैसे कहाँ गए?
उसके पैसे का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, क्या कोई ऐसा बैंक अकाउंट उन्होंने बनाया था जहां वो पैसे डालते जा रहे थे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि चाय की दुकान चला रहे थे और एक किसी ने शायद, जो मैं एक रिपोर्ट में ही पढ़ रहा था, कि उनको एक घर दे रखा था छोटा सा कि भाई आप वहाँ रह लीजिए, यानी इतनी खराब स्थिति। और दूसरी तरफ आप देखिए कि उस आदमी के पास ज़मीन भी है, उसके बावजूद वो अपने घर नहीं रह रहा है और वो इस तरह से रह रहा है, बहुत लो प्रोफाइल होकर। और बिल्कुल आप लेकिन देखिए, अब मामला हंसी तो आती है ऐसी। अब मामला तो हाई प्रोफाइल हो गया ना, वो भले लो वो ठीक प्रोफाइल। है। अब क्या वो जो उनकी पत्नी जो छोड़ के चली गई थी, अब तो सारे आ जाएंगे claim में। कानूनन तौर पर तो अलग नहीं हुए थे ना, तो अब उसका भी तो क्लेम बनता है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना दावेदार तो वही है, मसला तो प्रॉपर्टी का ही है ना चिराग। आप देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का मसला, बेशक हमें हल्की सी हंसी इस पर जरूर आई कि यार ये तो बिल्कुल हंसी जैसा तो हमें जैसा इसलिए है क्योंकि समाज के ऊपर इतना बड़ा व्यंग किया है बताओ, और वो एक बिल्कुल शख्स ने। सही हाँ, चीज और बिल्कुल सटीक बैठा वो। बहुत। इसका अगर दूसरा इसका एस्पेक्ट देखें, अब जैसे आपने कहा कि भाई लीगली मैरिज अभी क्या टूट गया है, डिवोर्स हो गया, ये तो नीड टू वेरीफाई इस फैक्ट हाँ, को भी। बिल्कुल। लेकिन जहां तक बात है प्रॉपर्टीज की, अब जो प्रॉपर्टी रहेगी वो किसके हिस्से में जाएगी, उसका क्लेमिनेंट कौन होगा? यही लोग होंगे। हो सकता है कि जो आदमी अपनी इस तरह से तेरवी कर रहा है, हो सकता है कि उसने वसीयत लिख दी हो, किसी के नाम लिख दी। ये भी हो सकता है कि मेरे मरने के बाद ही किसी को ना मिले, या गरीबों को दी जाए, संस्था के नाम किसी को हो डोनेट कर सकता दिया। है। हाँ। क्योंकि जो आदमी इतना ज़्यादा सोच कर चल रहा है और जो इतनी पीड़ा में है, सवाल ये उठता है कि ना, चलिए रिश्तेदारों से तो उम्मीद छोड़ दीजिए, हो सकता है उनके किसी, उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताई हो कोई बात कि भाई ये परेशानी, किसी ने कोई मदद नहीं करी एट द एंड उस आदमी की। और अच्छा, ये देखिए, आपसे चर्चा करने का एक बड़ा विषय ये है कि थोड़ा सा हम इसमें जो कानूनी प्रक्रिया उसको भी समझें। आम तौर पर यहीं ग्रामीण अंचल में जब इस तरीके की दिक्कत, और ये होती हैं, ये जिसके भी कोई नहीं होता है और परिवार के लोग होते हैं, तो वहाँ ऐसी स्थिति आती है, नौबत जब बहुत ज़्यादा सहन करने से बाहर निकल जाती है तो लोग पुलिस में भी जाते हैं, शिकायत करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, इससे ऊपर उनकी पहुंच नहीं होती, हैसियत नहीं होती है। ऐसे मामलों को लेकर पुलिस का क्या रवैया रहता है, क्या सोचते हैं, क्या कुछ निदान भी निकलता है, या फिर? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि अगर इस केस में ये हुआ कि भाई जो आदमी इतना ज़्यादा आगे की सोच के चल रहा है कि वो अपनी तेरवी कर रहा है, तो उसने ये भी सोचा होगा कि भाई मैं मर जाऊंगा तो कल को अगर मेरी डेथ होती है तो प्रॉपर्टी तो फिर उनके पास जानी है, या कौन लीगल हायर होगा इसका। तो हो सकता है उन्होंने कोई वसीयत लिख दी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो हो सकता है उन लोगों को मिले जो वो लिख कर गए। लेकिन जैसे आपने कहा पुलिस का क्या इसमें रहता है, देखिए पुलिस का इसमें ज़्यादा रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी का, ये समझ लीजिए किसी की प्रॉपर्टी थी, उसकी घरेलू मामला है। घरेलू मामला तो है ही, एक शख्स की प्रॉपर्टी थी, अब वो प्रॉपर्टी उसके डेथ के बाद किसको मिलेगी, तो इसमें पुलिस का कोई, कोर्ट का जरूर रोल होता है। मारपीट का तो लेकिन हो सकता है। हाँ, मारपीट जो कि नेचुरली अब हो सकता है उस समय वो पुलिस जो लोग हमें देख रहे हैं, मान लीजिए ये तो एक हाकिम सिंह है, मान लीजिए किसी के मन में ऐसा विचार अपने परिवार को लेकर आ रहा हो और वो भी यही सोच रहा हो कि यार पता नहीं लोग मेरी तेरहवीं करेंगे ना करेंगे, मैं पहले कर लूँ, जब मौत आएगी तब आएगी, तो वो लोग क्या करें अगर वो परेशान है इस तरीके से? तो देखिए, परेशानी का हल ये तो नहीं है, परेशानी का हल लीगल वे में होता है, और लीगल वे में भी हर किसी की पहुंच या पैसा, सारी चीज़ें तो हर किसी के पास नहीं होती। बिल्कुल। तो नेचुरली आपको हिम्मत बना के रखनी है, और लीगल तरीके से ही कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाइए, लॉयर के थ्रू लगाइए, वही एक तरीका, और तो कोई तरीका है नहीं। वसीयत करिए अगर जिस पर आप भरोसा कर सकें। सिंपल है। या आपको लगता है किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते तो दान भी कर सकते हैं आपको इसमें, और हमने कई ऐसी चीज़ें देखी, कई हमने परिवार ऐसे देखे जिसमें वसीयत दान उन्होंने कर दी और वो मिल गई लोगों को, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति ना है किसी के साथ, हाँ, और ये हालात पैदा ना हो, क्योंकि ये एक बहुत दर्दनाक स्टोरी बिल्कुल, है। निश्चित तौर पर अगर एक इसका पहलू दूसरा है तो एक दूसरा पहलू भी है, मतलब हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, ये बात है, ये सिर्फ ये चीज़ दर्शाती है कि कितने कितना निष्ठुर हो गया है, मेटेरियलिस्टिक। आप सोचिए ना, बस पैसा चाहिए एट एनी हाउ, ठीक है, मर गया बहुत बढ़िया रहा, चलो अब हमारे। अब वो तो अभी भी देखिए ना, 13वीं का जब पूछा रिपोर्टर ने तो उन्होंने कहा अब तो वो कर चुके, अब कौन करे, तो कौन करे वाले ही सवाल पर तो ये सारे सवाल खड़े हुए। लेकिन फिर भी फाइनली अंत में हम यही कहेंगे कि एक तो ईश्वर न करे कि इस तरह की परिस्थिति किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी अगर संबंधों में इतना ही वैराग्य आ जाए कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी पे भरोसा नहीं रहा, तो फिर आप उसको लीगल तरीके से उसको मूव करिए। अब संपत्ति को लेकर झगड़ा है तो उसकी वसीयत बनवाइए कि मृत्यु उपरांत ये उनको मिले, अगर परिवार से आपका इतना ही वो है। और लेकिन फिर भी ये किसी के साथ ऐसा ना हो, हम तो यही कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।